हेलो फ्रेंड्स, अभिजोत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रीतिकालीन काव्य का वर्गीकरण। इससे पहले की वीडियो में हम रीतिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी देख चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण। रीतिकालीन काव्य को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 रीतिबद्ध काव्य, नंबर 2 रीति सिद्ध काव्य, नंबर 3 रीति मुक्त काव्य, नंबर 4 रीति इतर काव्य। रीति इतर काव्य के अंतर्गत नंबर 1 वीर काव्य, नंबर 2 नीति काव्य, नंबर 3 भक्ति काव्य। रीतिबद्ध काव्यधारा, यह काव्यधारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए संस्कृत काव्य शास्त्रों के आधार पर लक्षण ग्रंथों की रचना की। इन कवियों ने काव्य अंगों के लक्षण प्रस्तुत करते हुए उनके सुंदर उदाहरण दिए। रीतिबद्ध कवियों को शास्त्र कवि, कवि शिक्षक या आचार्य कवि भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इन कवियों को रीतिकार या आचार्य कवि कहा है। रीतिबद्ध कवियों का विभाजन। नंबर 1 सर्वांग निरूपक कवि, नंबर 2 विशिष्टांग निरूपक कवि। विशिष्टांग निरूपक कवि के अंतर्गत नंबर 1 रस निरूपक कवि, नंबर 2 अलंकार निरूपक कवि, नंबर 3 छंद निरूपक कवि। सर्वांग निरूपक कवि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीर दास, ग्वाल, प्रताप शाही। रस निरूपक कवि तोष, रसलीन, राम सिंह, चंद्रशेखर वाजपेयी, बेनी प्रवीण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, पद्माकर, उजियारे, याकूब खान। अलंकार निरूपक कवि भूषण, जसवंत सिंह, रसिक सुमति, दुलह, पद्माकर, गिरिधर दास, मतीराम, गोप, रघुनाथ बंदीजन, रसरूप, सेवादास। छंद निरूपक कवि भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ, राम सहाय। रीति सिद्ध काव्य, इस धारा के कवियों ने काव्यशास्त्र के सिद्धांत या लक्षण प्रस्तुत नहीं किए हैं, केवल कविताएं लिखी हैं, पर ये कविताएं वस्तुतः काव्यशास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर ही लिखी गई हैं। बिहारी, सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनीति, पजनेस आदि इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीति मुक्त काव्य, यह काव्यधारा रीतिकाल में विशिष्ट स्थान रखती है। परिवेश में इस धारा के कवि भी दरबारी हैं, पर इन्होंने रीतिकाल की काव्यगत रूढ़ियों का पालन नहीं किया है। दरबार में रहकर भी ये अनुभूति की प्रामाणिकता तथा दायित्व मूलक प्रेम का पालन करने वाले कवि हैं। घनानंद इस धारा के सर्वप्रमुख कवि हैं। अन्य कवियों में आलम, बोधा, ठाकुर तथा द्विजदेव आते हैं। रीति इतर काव्य, रीतिकालीन वे काव्य जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त तीनों परंपराओं से अलग हैं, उन्हें रीति इतर काव्य कहते हैं। रीति इतर काव्य को दरबारी और गैर दरबारी 2 भागों में बांटा जा सकता है। दरबारी रीति इतर काव्य के अंतर्गत वीर काव्य, जबकि गैर दरबारी रीति इतर काव्य के अंतर्गत नीति काव्य और भक्ति काव्य को रखा जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।